आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं क्लास की वर्कशीट और आज की हमारी वर्कशीट है मैथ की यानी कि गणित की और आज की वर्कशीट का नंबर है 6 और आज हमारी तारीख है, आपको तो पता ही है, 13 अक्टूबर। तो चलो आज हम कुछ खास बातें जानते हैं। आज हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है रेखाएं और कोण। तो वैसे तो आपने दोनों ही शब्द सुने होंगे, रेखाएं भी और कोण भी, लेकिन आज इनके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें बारीक फ़र्क होता है और उसी बारीक फ़र्क की वजह से उनके नाम बदल जाते हैं। तो आइए कुछ खास बातें सीखते हैं। सबसे पहले जब हम हमारी वर्कशीट को देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है सिमरण कीजिए, मतलब याद कीजिए बिंदु। सबसे पहले बिंदु के बारे में बताया है। बिंदु एक पॉइंट, देखिए यहाँ पर ए दिया है, एक बिंदु दिखाई दिया। तो कोई भी डॉट, एक छोटा सा बिंदु जो है उसके बारे में क्या खास बात होती है, या कोई माप नहीं, केवल स्थिति है। मतलब बिंदु को मापना संभव नहीं है, ये सिर्फ एक स्थिति है। रेखा, अगर आपसे पूछा जाए रेखा क्या है, तो जैसे आपने बिंदु के पूछने पर बताया कि बिंदु कोई माप नहीं है, केवल स्थिति है, बिल्कुल उसी तरह से आप रेखा के बारे में बताते हैं कि रेखा का कोई निश्चित माप नहीं है। मतलब रेखा को नाप तो सकते हैं लेकिन वो निश्चित नहीं है। अब क्योंकि निश्चित नहीं है तो हो सकता है हम उसे नाप भी पाएं और न भी नाप पाएं। अनिश्चित चीज को नापना मुश्किल हो सकता है ना, तो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। इसके अलावा उसकी खास बात ये होती है कि बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। मतलब रेखा में एक से ज्यादा बिंदु होते हैं, एक से ज्यादा बिंदु होते हैं। और उदाहरण के लिए हमें नीचे रेखाएं दिखाई गई हैं, तो पहले आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। तो हम जब रेखा को दिखाते हैं तो उसे या तो छोटे अक्षर से या बड़े अक्षर से दिखाते हैं। जैसे ये पूरी रेखा है, इस पूरी रेखा को हमने क्या नाम दिया है, हमने नाम दिया है इसे एम। देखिए यहाँ पर लिखा है छोटा वाला एम, स्मॉल लेटर वाला एम। और वहीं हमने ये दूसरी एक रेखा खींच रखी है और इसे हमने नाम दिया है, एक बिंदु पर x और दूसरे बिंदु पर हमने इसे नाम दिया है y। तो इस पूरी रेखा का नाम क्या है? अगर हम लिखें कि हम इस रेखा के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रेखा एक्स वाई। और अगर हम इस रेखा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे रेखा एम, क्योंकि हमने एम पूरी रेखा को नाम दिया है और यहाँ पर हमने बिंदुओं के आधार पर नाम दिया है। तो चलिए, ये थी दो खास बातें। अब बढ़ते हैं तीसरी बात की ओर, जिसका नाम है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखा और रेखाखंड आपको एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेखाखंड में दोनों जो एंड हैं, मतलब सिरे, दोनों सिरे जो हैं वो लिमिटेड है। मतलब रेखाखंड लिमिटेड होता है। जैसे अगर आप ऊपर देखें, रेखा को देखें, तो रेखा में दोनों तरफ एरो का निशान है। देखो ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये दोनों तरफ तीर का निशान है। इसका मतलब ये है कि रेखा दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है, दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, रेखा जो है वो दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों दिशाओं में ऐसे करके तीर के निशान लगे हुए हैं। जबकि रेखाखंड जो है वो बिंदुओं से शुरू होता है और दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाता है। तो रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच में होता है, एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाता है। तो वो हुआ हमारा रेखाखंड। अब एक होता है किरण। किरण में क्या होता है कि एक तरफ तो बिंदु है जहां पर उसका एंड है, मतलब बिंदु का मतलब है एंड, और दूसरी तरफ वहां पर एरो है, मतलब एक तरफ वो बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमें दिया गया है, अगर आप इसे देखें तो O एक बिंदु है, P एक एरो, P बिंदु से आगे एरो का निशान दिखाई दे रहा है, यानी ये P बिंदु से भी आगे बढ़ सकती है।
तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो थी बहुत इम्पॉर्टेंट, मिलती जुलती सी। एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं। बिंदु आप जानते ही हैं केवल एक स्थिति है, मापा नहीं जा सकता। रेखा, रेखा दोनों दिशाओं में आगे बढ़ सकती है, उसके दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड के दोनों तरफ एंड होता है बिंदु से। उसके बाद किरण, किरण में एक तरफ बिंदु होता है और दूसरी तरफ तीर का निशान होता है, मतलब वो एक तरफ बढ़ सकती है, एक तरफ रुकी हुई है। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये थी कुछ खास बातें। इसके अलावा यहाँ पर इन्हें नाम देना हमने देखा ही, सीखा ही कि रेखा को नाम दिया गया है, कैसे हमने नाम दिया, वैसे ही रेखा खंड को हमने नाम दिया ए और बी, वैसे ही हमने किरण को नाम दिया ओ और पी। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से दूसरे नाम भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओ पी का इस्तेमाल किया गया है, हम ए बे से दे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए हमारी एक प्यारी सी स्माइली है और कुछ सोच रही है। जरा देखें तो सही क्या सोच रही है। एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? तो एक बिंदु से बहुत सारी किरणें गुजर सकती हैं, कितनी भी किरणें गुजर सकती हैं। आपको याद है ना सूर्य, सन, उसमें से कितनी सारी किरणें निकलती हैं। सूर्य अगर एक बिंदु है तो उसमें से निकलने वाली किरणों की संख्या अनंत है, हम गिन भी नहीं सकते। तो किसी भी बिंदु से अनेक किरणें गुजर सकती हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और चीजें इन्हीं किरणों के बारे में। अगला दिया गया है हमें कोण, और इसी कोण में हम देखेंगे एक से ज्यादा किरणें। कोण क्या होता है? एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। यानी दो किरणें या फिर दो रेखाएं या फिर दो रेखाखंड मिल जाएं एक बिंदु पर तो वो कोण बना देते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले चित्र को देखिए, यहाँ ये इस चित्र का अगर हमें नाम देना हो तो हम कैसे देंगे? तो हम एक सिरे से नाम पकड़ते हैं और दूसरे सिरे तक जाते हैं, जैसे पी ओ क्यू। तो अगर हमें कहना है कि यहाँ पर कोण ओ के बारे में अगर हमें कुछ बताना है तो हम क्या बोलेंगे? कोण पी ओ क्यू। तो इसको इस तरह लिखते हैं, कोण पी ओ क्यू। ये थोड़ा नहीं, ज्यादा खराब हो गई मेरी हैंडराइटिंग यहाँ पर। शायद यहाँ पर लिखने में मुझे समस्या हो रही है। अब यहाँ देखिए, वापिस आइए अपने कोण पर। यहाँ देखिए इन्होंने लिख कर दिखाया हुआ है हमें, कोण पी ओ क्यू, या फिर हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, कोण क्यू ओ पी। हम जिस कोण की बात कर रहे होते हैं हम उसे बीच में लिखते हैं, बाकी जो उसके पहले वाला और दूसरे वाला है उसे आगे या पीछे लिख सकते हैं। और हम इसे सिंपल कोण ओ भी लिख सकते हैं। तो इसे हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कोण क्या होता है। कोण दो किरणों से, दो रेखाओं से अथवा दो रेखाखंडों के मिलने से बनता है, और मिलने की शर्त यह है कि वो एक बिंदु पर मिलते हैं। दूसरी बात, कोण को अगर जब हम नाम दे दें तो उसे, अगर हमने पी ओ क्यू नाम दिया है तो उसे हम कोण ओ भी लिख सकते हैं, कोण पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं, कोण क्यू ओ पी भी लिख सकते हैं। तो अब बढ़ जाते हैं आगे। अगर आपको यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो सबसे पहले एक बार वीडियो को पीछे ले जाएं और दोबारा देखें। उसके बाद भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं देखते ही उसका जवाब दूंगी। अब यहाँ पर है एक और स्माइल, ये भी कुछ सोच रही है, तो चलो देखें क्या सोच रही है। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? सरल रेखा का मतलब एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, एक सीधी सीधी लाइन खींच दें तो क्या वो कोण हो सकती है? तो आओ देखते हैं, इसके बारे में भी कुछ बातें जानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, एक सीधी रेखा भी कोण हो सकती है, पर कैसे, आओ उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमें दो चीजें दी गई हैं, एक दिया गया है पूरक कोण और एक दिया गया है समपूरक कोण। तो ये क्या होते हैं? पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर दो कोण मिल जाएं, अगर हम दो कोणों को जोड़ दें तो वो हो गया 90 डिग्री। जैसे मान के चलो आपने 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण
एक ही साथ बना दिया और बनाने के बाद अगर हम इनको जोड़ें तो ये आएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा पूरक कोण। जैसे जैसे आप इस वाले चित्र को देखिए, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री के कोण की पहचान ये होती है कि इसमें ये दोनों लाइन जो है सीधी सीधी होती हैं। देखो ये वाली लाइन भी सीधी है और ये लाइन भी सीधी है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाएं, कोण बनाएं तो उसे बोलेंगे पूरक कोण। और समपूरक कोण, अगर दो कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएं तो उसे कहेंगे समपूरक। देखिए ये जो है POQ, ये समपूरक कोण बना रहा है। ठीक, अब हमने यहाँ पे दो और चीजें सीखी। सीख तो हमने तीन चीज ली। सबसे पहले हमने जाना कोण क्या होता है। दो रेखाखंड या किरणें मिलकर कोण बनाती हैं, लेकिन अगर वही कोण दो कोण मिलकर 90 डिग्री का बना दें तो उसे बोलेंगे पूरक कोण। अगर वही दो कोण मिलकर 180 डिग्री आ जाए, दोनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाते हों तो उसे कहेंगे हम समपूरक कोण। अब इसके बाद दो और खास बातें हैं जो आप जल्दी से सीख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या सीखा। एक चीज है जो है कोण है जिसे हम बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण में क्या होता है, जैसे हमने बात की यहाँ पे कि दो कोण मिलकर पूरक कोण बनाएंगे 90 डिग्री का अगर है, तो दो कोण मिलकर 180 डिग्री का बनाएंगे अगर पूरक अगर 180 डिग्री का बनाते हैं तो वो समपूरक कोण है। तो हम बात जब कर रहे हैं कि दो कोण मिलकर बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने दो पिक्चर देखी, बिल्कुल इसके नीचे देखिए दो पिक्चर, एक मैं यहाँ पर टिक करती हूँ। ये देखिए ये एक ये वाली, यहाँ पर दो कोण हमें दिखाई दे रहे हैं लगातार, लेकिन ये मिलकर 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं, तो ये पूरक कोण तो नहीं है। लेकिन क्योंकि दो कोण यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, तो आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे ये OR जो है, OR वाली लाइन, ये R और ये O, ये वाली जो रेखा है ये दोनों कोणों में आ रही है। यहाँ पे दो कोण हैं, एक POR, ठीक है, दूसरा ROQ। तो दो कोण हैं यहाँ पर, कोण POR, कोण ROQ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है POR ROQ। तो जब दो कोण ऐसे लगातार चिपके हुए हों और एक भुजा यानी कि एक लाइन यानी एक रेखा उनमें दोनों में आ रही हो, जैसे इसमें OR जो है वो इस वाले कोण का भी हिस्सा है और OR इस वाले कोण का भी हिस्सा है, तो जो रेखा दोनों में आ गई उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो अगर कोई भी उभयनिष्ठ रेखा दो कोणों में आ जाती है तो जो दो कोण बनते हैं, यानी कि ये वाले जो दो कोण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोणों को हम बोलते हैं आसन्न कोण। मतलब दो कोण जब आपस में एक रेखा से चिपके हुए हों, आसन्न कोण कहलाते हैं। तो मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो आप इसी बात को समझ लें, जब दो कोण एक रेखा से चिपके हुए हों तो उसे आसन्न कोण बोलते हैं। देखिए यहाँ पर रेखा थी हमारी OR और उसी से दोनों कोण चिपके हुए हैं और इसीलिए ये आसन्न कोण है। ये रेखा और ये दोनों कोण इससे चिपके हुए हैं। इसके बाद एक और खास बात जो यहाँ पर दी है वो है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, रेखिक मतलब रेखा और युग्म मतलब जोड़ा। जब एक सीधी रेखा पर दो कोण बन जाते हैं तो उसे समपूरक कोण बोलते हैं। ये हमने अभी अभी देखा था और इसका उदाहरण है ये, देख रहे हैं एक सीधी लाइन है ये POQ, ये एक सीधी लाइन है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, रेखाखंड में दो से अधिक बिंदु होते हैं, एक से अधिक बिंदु होते हैं। तो इस रेखाखंड में नहीं, रेखा में रेखा बिंदुओं का समूह है। तो इस रेखा में हम देख रहे हैं दोनों तरफ किरणें बनी हुई हैं, ये भी किरण और ये भी किरण, ये रेखा है। इस रेखा पर हम देखते हैं कि तीन बिंदु हैं POQ, और जो O बिंदु है उस पर दो कोण बने हुए हैं, एक कोण ये बना हुआ है और एक कोण ये बना हुआ है, और ये दोनों कोण मिलकर एक सीधी रेखा बना रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में समपूरक कोण बनते हैं। तो ये जो सीधी रेखा है कोण POQ, ये है हमारा समपूरक कोण, और इसी को हम बोलते हैं रेखिक युग्म। इसमें दोनों दिशाओं में हमें किरणें दिखाई देती हैं।
दोनों दिशाओं में किरणें हों और कोण बने हुए हों, विपरीत दिशाओं में, मतलब सीधी लाइन होगी, तो उसे रेखिक युग्म बोलेंगे और इसी स्थिति को हम समपूरक कोण भी कहते हैं। तो चलिए देखें आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ। मतलब हमने जो कुछ भी सीखा, नाम भी पहचानने हैं और फिर संकेत से दिखाना भी है। संकेत से दिखाना मतलब वहाँ पर जैसे हमने सीखा था ना, POQ ABC, इस तरह के XYZ वाले नाम देने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ये 50 डिग्री। तो जब भी कोई कोण 90 डिग्री से कम होता है तो हम उसको न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यून कोण बोलते हैं। तो क्योंकि हमें अभी न्यून कोण के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं शायद अगली वर्कशीट में इसके बारे में हमें कुछ और चीज़ें जानने को मिल जाएं, लेकिन तब तक आप ये देख लीजिए, इसे बोलते हैं न्यून कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। अगर कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं अधिकोण। क्या कोण? अधिकोण या अधिक कोण। वैसे अधिकोण लिखते हैं हम इसे, अधि मैं लिख देती हूं, कोण आप उसके पीछे लिख लीजिएगा, अधिकोण। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर 90 डिग्री से छोटा कोई कोण है तो उसको बोलेंगे न्यून कोण, और अगर कोई बड़ा है तो उसको बोलेंगे अधिकोण। अधि के पीछे कोण आप लिख लीजिएगा, कोण। अब इसे नाम दे देते हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे कहा था नाम पहचान कर संकेत से दिखाना है, तो अभी संकेत दे देते हैं। तो हमने इसे यहाँ पर एक बिंदु लगाना है, आप अपनी कॉपी में लगाइएगा, यहाँ पर एक बिंदु लगाइएगा। नाम दे दिया हमने, मान के चलो उसे P नाम दे दो। उसके बाद यहाँ पर ये है बिंदु, यहाँ पर भी आप एक बिंदु बनाइए जहाँ पर हमारा कोण है 50 डिग्री का, ये बिंदु, और यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया O। बिल्कुल इसी तरह से फिर यहाँ पर एक बिंदु दीजिए और बिंदु को नाम दे दीजिए R। ये दे दिए हमने इन्हें नाम। इसके बाद दूसरे कोण को नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमने लगाया बिंदु, और बिंदु को लगाने के बाद हमने इसे नाम दे दिया, कुछ और नाम देते हैं, चलो A। उसके बाद यहाँ पर बिंदु लगाइए कोण की जगह पर, और बिंदु लगाकर मैंने आपको ये इशारे से थोड़ा लंबा करके बताया है, पर आप बिंदु लगाइएगा, बड़ी सी लाइन वाइन मत खींचिएगा। और इसे हमने नाम दे दिया B। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु दीजिए, और यहाँ पर बिंदु देने के बाद यहाँ पर लिखिए C। अब हमने इसे संकेत से दिखा दिया, इन्होंने हमें यही कहा था नाम पहचानो और संकेत से दिखाओ। तो ये न्यून कोण है या कोण है, और ये अधिक कोण है। मतलब ये न्यून कोण, ये अधिक कोण, मतलब कोण POR न्यून कोण है, कोण ABC अधिक कोण है। तो अब बढ़ते हैं अगले कोण की तरफ। देखिए ये एक सीधी रेखा है, हमने बात की थी कि जब कोई सीधी रेखा होती है तो उस सीधी रेखा को हम बोलते हैं क्या? समपूरक कोण। तो ये है हमारी सीधी रेखा, इसको हमें संकेत देने हैं और हम जानते हैं कि ये समपूरक कोण है। तो फटाफट से इसे दे देते हैं हम नाम। इसे हमने दिया Q नाम, इसे दिया हमने जहाँ पर कोण बन रहे हैं यहाँ पे हमने बिंदु बनाकर, यहाँ पर हमने इसे दे दिया O नाम। आप बिंदु बनाइएगा, लाइन मत खींचिएगा, लाइन में इसलिए खींच रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और यहाँ पर एक बिंदु बनाइए, बिंदु बनाकर और यहाँ पर भी दे दीजिए एक अच्छा सा नाम, और ये मैंने इसे नाम दिया S। तो ये बन गया हमारा संकेत। तो कौन कौन से कोण बने यहाँ पे? कोण POS और कोण SOQ, और ये है हमारा समपूरक कोण। नाम हम इसका पहचान ही गए हैं। अब तीसरे कोण की बात करते हैं, हम तीसरे चित्र की ओर चलते हैं, यानी कि इसकी ओर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बना हुआ है चित्र जिसमें कोण बने हुए हैं और दो कोण एक साथ बन रहे हैं। अब जब दो कोण एक साथ बन रहे हैं तो हमने एक खास बात जो सीखी थी, मैं आपको याद दिला देती हूँ। हमने सीखा ये था कि अगर कोई भी कोण बना हो, दो कोण एक साथ बने हों और उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी एक रेखा दोनों के अंदर आती हो, तो उस स्थिति में हम उसे बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। यानी कि एक रेखा के साथ दो कोण चिपके हुए हों तो उसे हम क्या बोलेंगे? आसन्न कोण बोलेंगे। आपने सीखा था ना। ये देखो, अब ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन दोनों में आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो ये क्या है? आसन्न कोण। तो आप इसे PQRO सब नाम देकर
लिख दीजिएगा आसन कोण। अब अगले चित्र की तरफ चलते हैं। अगला चित्र है हमारा ये, इसमें आप ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था कि दो कोण मिलकर अगर 90 डिग्री का कोण बना दें तो वो होते हैं हमारे पूरक कोण। और नाम देने हैं हमें, पहचान तो हमने इसे लिया ही है, इसे नाम दे दिया हमने P, इसे नाम दे दिया हमने Q, और ये Q और ये R। बिंदु बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये किरणें हैं और किरणें नहीं, हमें रेखाएं बना, मतलब किरणें हैं ही, और हमें जो है इसे रेखा के रूप में, किरणों के रूप में ही परिवर्तित, किरणों को मतलब बिंदु तो देने ही हैं, वो छोटे छोटे बिंदु दे दीजिए। और यहाँ पर नाम देने के लिए बिंदु तो देना ही पड़ेगा। और ये रहा O, P Q R O A B C D E F G H I J, जो मर्जी वो नाम दीजिए पर नाम दे दीजिए। और लिखते वक्त ध्यान रखिए कि एक सिरे से शुरू करके दूसरे सिरे की तक जाना है। तो P O Q और Q O R दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम हुआ पूरक कोण। तो बच्चों ये आ गया होगा आपको समझ। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमसे पूछा है ये वाला चित्र देखकर, देखिए यहाँ पर इन्होंने हमारे साथ चालाकी की है। हमसे कह रहे हैं कि कोण 1 और कोण 2 मिलकर आसन्न कोण है कि नहीं। अब हमने तो ऐसे वाले चित्र देखे थे आसन्न कोण में, आप ऊपर देखिए तीसरा वाला कोण जो है इसको हमने आसन्न कोण माना था, तो हमने तो ऐसे वाले आसन्न कोण पढ़े थे। अब ये इन्होंने चालाकी कर दी, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। देखिए मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, और आप ध्यान से देखिए, इसमें ये वाली रेखा जो है, नाम दे देती हूं मैं, यहाँ पर मान लो ये हो गया P, ये वाला बिंदु, और ये वाला बिंदु हो गया O। तो अब आप देखो दोनों रेखाओं में नहीं, दोनों कोणों में, दोनों जो कोण बने हुए हैं इन दोनों कोणों में OP जो है वो कॉमन है, मतलब दोनों के अंदर आ रहा है। एक रेखा से दो कोण जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, एक रेखा से दो कोण जुड़े हुए हैं। तो क्या ये आसन्न कोण हैं? तो बिल्कुल ये आसन्न कोण हैं। तो इसका उत्तर दे दीजिए हाँ। अब इन्होंने हमसे अगला सवाल पूछा है, आपके आसपास की वस्तुओं में से कौन में से कोणों के कुछ उदाहरण देने हैं। तो आपने देखा ये हमारे आसपास सब चीजें तो कोण ही है। छत, दीवार के ऊपर जो छत रखी जाती है 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। मेज सीधी उसकी टांगे लगा दी जाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है। वो भी छोड़िए, टेढ़ी भी लगाई जाती हैं, तो सारी एक ही तरह की टेढ़ी होती हैं। अगर एक 45 डिग्री का कोण बनाएगी तो सारी टांगे 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। 60 डिग्री का तो सब चारों टेबल की टांगे उतना ही वही का वही कोण बनाती हैं। और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, कुर्सी, मेज, दरवाजा, हर चीज में कोण का हिसाब लगाया जाता है ताकि वो चीज बिल्कुल सही यानी कि परफेक्ट बने। तो ये थी आज की अच्छी सी वर्कशीट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेज की चीज में दी गई है। और मेरे प्यारे से बच्चों, मैं आगे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपनी फ्रेंड्स जो आपकी ही क्लास में के हैं या दूसरे सेक्शन में हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी अपना काम आसानी से कर सके और मैथ के ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट इजीली समझ सके। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको काम करने में मदद मिली हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के ठीक नीचे लाइक का ऑप्शन है, लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते ही कलर चेंज हो जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब। और आप चाहते हैं वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।